हमारा ग्रह पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है। ये नीला ग्रह जीवन से भरपूर है और हमें वह सब कुछ प्रदान करता है जिसकी हमें आवश्यकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी हमारे पैरों के नीचे क्या छुपाती है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक जटिल और रहस्यमय विषय है। यह कई परतों से मिलकर बनी है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशेषताएं हैं। इस निबंध में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। हम इसकी परतों, उनके गुणों और उनके महत्व के बारे में जानेंगे। हम यह भी देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक गर्मी और गति विभिन्न भूगर्भीय घटनाओं का कारण कैसे बनती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन न केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा का विषय है, बल्कि यह हमें अपने ग्रह और उसके संसाधनों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। इससे हमें भूकंप, ज्वालामुखी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करने और उनसे निपटने में भी मदद मिल सकती है। तो आइए हम पृथ्वी की गहराई में उतरें और उसकी आंतरिक संरचना के रहस्यों को उजागर करें। जैसे प्याज की परतें होती हैं, वैसे ही पृथ्वी भी विभिन्न परतों से बनी है। इन परतों को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जा सकता है: भूपरपटी, मेंटल और कोर। भूपरपटी पृथ्वी की सबसे बाहरी और सबसे पतली परत है। यह ठोस चट्टानों से बनी होती है और हमारे महाद्वीपों और समुद्री तलों का निर्माण करती है। मेंटल भूपरपटी के नीचे स्थित है और यह पृथ्वी की सबसे मोटी परत है। यह गर्म अर्धठोस चट्टानों से बना है जो धीरे धीरे गतिमान है। कोर पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग है। यह मुख्य रूप से लोहे और निकल से बना है और इसमें 2 भाग होते हैं: बाह्य कोर जो तरल है और आंतरिक कोर जो ठोस है। भूपरपटी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है और यह वह परत है जिस पर हम रहते हैं। इसकी मोटाई अलग अलग स्थानों पर भिन्न होती है। समुद्र के नीचे पतली और पहाड़ों के नीचे मोटी। भूपरपटी 2 प्रकार की होती है: महाद्वीपीय भूपरपटी जो महाद्वीपों का निर्माण करती है और महासागरीय भूपरपटी जो समुद्री तल का निर्माण करती है। महाद्वीपीय भूपरपटी महासागरीय भूपरपटी की तुलना में मोटी होती है और मुख्य रूप से ग्रेनाइट और अन्य हल्की चट्टानों से बनी होती है। महासागरीय भूपरपटी पतली होती है और मुख्य रूप से बेसाल्ट और गैब्रो जैसी सघन चट्टानों से बनी होती है। भूपरपटी लगातार गतिमान रहती है, हालांकि यह गति बहुत धीमी होती है। यह गति टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण होती है, जो विशाल चट्टानी प्लेटें हैं जो पृथ्वी की सतह पर धीरे धीरे गतिमान रहती हैं। भूपरपटी के नीचे मेंटल स्थित है जो पृथ्वी की सबसे मोटी परत है। यह लगभग 2900 किलोमीटर मोटा है और पृथ्वी के आयतन का लगभग 84% भाग बनाता है। मेंटल मुख्य रूप से सिलिकेट खनिजों से बना है, जैसे कि ओलिवाइन और पायरोक्सिन। यह गर्म अर्धठोस चट्टानों से बना है जो धीरे धीरे गतिमान है। मेंटल में तापमान और दबाव गहराई के साथ बढ़ता है। मेंटल के निचले भाग में तापमान इतना अधिक होता है कि चट्टानें आंशिक रूप से पिघल जाती हैं, जिससे एक अर्धतरल परत बनती है जिसे एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। एस्थेनोस्फीयर टेक्टोनिक प्लेटों की गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह एक ऐसी चिकनी परत प्रदान करता है जिस पर ये प्लेटें सरक सकती हैं। सेक्शन 5 बाह्य कोर तरल लोहे का सागर। मेंटल के नीचे बाह्य कोर स्थित है जो लगभग 2200 किलोमीटर मोटी एक तरल परत है। यह मुख्य रूप से लोहे और निकल से बना है, जिसमें सल्फर और ऑक्सीजन जैसे हल्के तत्व भी मौजूद हैं। बाह्य कोर में तापमान बहुत अधिक होता है, लगभग 4000 से 5700 डिग्री सेल्सियस। इस तीव्र गर्मी के कारण लोहा और निकल तरल रूप में रहते हैं। बाह्य कोर में तरल लोहे की गति पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है। यह चुंबकीय क्षेत्र हमारे ग्रह के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है, जो हमें सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरण से बचाता है। सेक्शन 6 आंतरिक कोर, पृथ्वी का हृदय। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग आंतरिक कोर है, जो लगभग 1220 किलोमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस गोला है। यह मुख्य रूप से लोहे और निकल से बना है, जिसमें बाह्य कोर के समान संरचना है। हालांकि आंतरिक कोर में दबाव बहुत अधिक होता है, लगभग 3.6 मिलियन गुना वायुमंडलीय दबाव। इस तीव्र दबाव के कारण लोहा और निकल ठोस रूप में रहते हैं, भले ही तापमान 5200 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। आंतरिक कोर पृथ्वी की संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें ग्रह के निर्माण और विकास के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है।
सेक्शन 7 भूगर्भीय घटनाएं पृथ्वी की गतिशीलता के प्रमाण। पृथ्वी की आंतरिक संरचना स्थिर नहीं है, ये लगातार गतिमान है और ये गति विभिन्न भूगर्भीय घटनाओं का कारण बनती है, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी और टेक्टोनिक प्लेटों की गति। भूकंप तब आते हैं जब पृथ्वी की भूपरपटी में अचानक हरकत होती है। ये गति टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव, फिसलन या अलग होने के कारण हो सकती है। ज्वालामुखी तब फटते हैं जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से पिघली हुई चट्टान, जिसे मैग्मा कहा जाता है, सतह पर आ जाती है। ये मैग्मा ज्वालामुखी शंकु बनाता है और लावा, राख और गैसों के रूप में बाहर निकलता है। टेक्टोनिक प्लेटों की गति पृथ्वी की सतह को लगातार बदल रही है। ये गति महाद्वीपों को स्थानांतरित करती है, पहाड़ों का निर्माण करती है और समुद्रों का विस्तार करती है। सेक्शन 8 पृथ्वी की संरचना का अध्ययन क्यों? पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। यह हमें अपने ग्रह के इतिहास, संरचना और गतिशीलता को समझने में मदद करता है। यह ज्ञान भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करने और उनसे निपटने में हमारी सहायता कर सकता है। यह हमें पृथ्वी के संसाधनों जैसे कि खनिज, तेल और प्राकृतिक गैस का पता लगाने और उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करने में भी मदद करता है। इसके अलावा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन हमें अन्य ग्रहों और ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानने में मदद कर सकता है। सेक्शन 9 भविष्य की संभावनाएं पृथ्वी के रहस्यों को उजागर करना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। वैज्ञानिक लगातार नई तकनीकों और उपकरणों का विकास कर रहे हैं ताकि वे पृथ्वी की गहराई में और भी गहराई तक देख सकें और उसके रहस्यों को उजागर कर सकें। भविष्य में हम पृथ्वी की संरचना और गतिशीलता की और भी अधिक विस्तृत तस्वीर प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं। यह ज्ञान हमें अपने ग्रह और ब्रह्मांड में हमारे स्थान को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा।